सर जैसा कि आपने कुछ देर पहले भी कहा था कि आप स्टार नहीं हैं, आप कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, लेकिन मैं इसमें ज़रा कुछ ऐड करना चाहूँगा कि एक स्टार फिल्म को बेच सकता है, फिल्म की मार्केटिंग कर सकता है, लेकिन फिल्म का जो पूरा ताना बाना होता है, पूरी जो कहानी बुनी जाती है, वो कहीं ना कहीं वो दारोमदार जो है वो आप जैसे कद्दावर महान कैरेक्टर आर्टिस्ट पर ही डिपेंड करता है। और ये बात हमने 80 में भी देखी, 90 में भी देखा, और जब मिलेनियम शुरू हुआ तो विकी डोनर जैसी फिल्म में भी देखा, जहां आपको इतनी सराहना मिली और इतने सारे अवार्ड्स मिले। तो एक बार उसके लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद। तो सर आपके ही एक सह कलाकार रहे हैं, राम लखन में भी आपके साथ काम किया, आप दोनों ने बहुत कई फिल्में भी की हैं। सतीश कौशिक अरे बाप रे बाप रे, तो अरे भैया, भाई डियर जय हिंद सर, जय हिंद। क्या सतीश कौशिक साहब क्या हेलो, नमस्कार, मैं हूं सतीश कौशिक। अन्नू कपूर मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे ऐसे कलीग जिसको मैं बहुत प्यार करता हूं, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको तरक्की दे, खुशियां दे और हमेशा खुश रखे। जन्मदिन की बहुत मुबारक, हैप्पी बर्थडे। और सुहाना सफर जो तुम्हारा प्रोग्राम है वो बहुत ही अच्छा है। क्या नॉलेज मिलती है, कितना सुकून मिलता है पुरानी बातें सुन के, कितनी खुशी मिलती है और कितनी जानकारी मिलती है। आपको सुहाना सफर ऐसे प्रोग्राम के लिए भी बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि ऐसा प्रोग्राम सिर्फ आप ही कर सकते थे, अन्नू कपूर ही कर सकता था। बहुत बहुत भाई कौशिक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आई लव यू। और आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब अभी कुछ 1 साल पहले एक अखबार में पूछा गया था, तो मुझे बहुत आपको याद होगा कि मैंने आपका नाम लिया था और रूमी साहब का नाम लिया था कि आप दोनों फिल्म इंडस्ट्री के मेरे सबसे क्लोज दोस्त हो। थैंक यू सो मच कौशिक, थैंक यू सो मच। अपन ने कहाँ से दिन देखे हैं, याद है 100 रुपये का चेक मिला करता था दूरदर्शन का, और उसके बाद ये कौशिक साहब जो है ना, ये मेरे साथ शॉपिंग करने से बहुत घबराते थे, क्योंकि 100 रुपये का चेक मिला करता था। और दिल्ली में वो गेंडामल हेमराज, हमारा तो अकाउंट तो हुआ नहीं करता था, लेकिन हिंदुस्तान में वो ज़माना था कि 100 रुपये में से 2 रुपये काट के 2 रुपया कमीशन काट लेते थे वो कॉर्नर पे कनॉट प्लेस में, और 98 रुपये कैश देते था, पेइज अकाउंट का चेक पेइज अकाउंट का चेक। तो इनको लेके 98 रुपये में हम लोग जाते थे शंकर मार्केट, खाना खिलाता था, और 30 या 32 रुपये की पैंट का कपड़ा दिलवा देता था। तो कहते तुम्हें तेरे साथ शॉपिंग नहीं करूँगा। अच्छा, हम लोगों को जो पहली इंस्टॉलमेंट मिली हैदराबाद में जब शूटिंग कर रहे थे श्याम बाबू की, तो कोई कौशिक साहब से 3,500 रुपये मिले थे, क्योंकि आपका मेरा अमाउंट सेम ही था, 3,500 मिले। जिस दिन 3,500 मिले, हम लोग पत्ते खेला करते थे। मैंने कहा यार अब तो अपने पास आ गया, तो अब तो रेट बढ़ा लो थोड़ा सा, पत्तों की अब चवन्नी की फ्लाइट नहीं चलेगी। और इनको मैं वो पत्थर गट्टी एबिड्स रोड के ऊपर हैदराबाद में मैं शॉपिंग करने लेके गया, और कौशिक साहब वापस आके नाराज तो नहीं हुए, लेकिन मुझे 10 बार सुनाते रहे, यार 750 रुपये की शॉपिंग करवा दी यार तूने, अभी तो इंस्टॉलमेंट मिला, 750 की शॉपिंग कर। तो इनके साथ बहुत बहुत बेहतरीन टाइम गुजारा है, और अभी भी जब भी मिलते हैं, सतीश कौशिक इज़ फुल ऑफ लाइफ एनर्जी, और बहुत टैलेंटेड आदमी है, बहुत कमाल के कलाकार हैं और बेहतरीन इंसान हैं। वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, खुश रहो मेरे दोस्त, और बस अपना प्यार ऐसे ही बना के रखना मुझ पर। एक और एक्टर है सर जिन्होंने फिल्में की और उसके बाद जब टीवी पर आए वो तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, और आपके साथ एक फिल्म में भी काम किया उन्होंने, और उस फिल्म को याद करते हुए शेखर सुमन साहब क्या बोल रहे हैं ये सुनते हैं। अन्नू कपूर को मेरी तरफ से, शेखर सुमन की तरफ से और मेरे सुपुत्र अध्ययन सुमन की तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। अन्नू के साथ मेरा एक बहुत ही इमोशनल रिश्ता है, क्योंकि मैंने और उन्होंने अपनी पहली फिल्म साथ की थी उत्सव, वे बैक इन द 80s, और वो रोल पहले ओमपुरी साहब करने वाले थे, जो अब मेरी फिल्म में है, लेकिन वो रोल अन्नू कपूर ने किया, और ही हैड अ फैंटास्टिक रोल। और जब आप पहली फिल्म में काम करते हैं तो उसका नशा कुछ और होता है। अन्नू कपूर एक बहुत ही पढ़े लिखे, एक बहुत ही गहरे इंसान है, और इनका मैंने एक प्ले देखा था, ये मुझसे सीनियर हैं मेरे ख्याल से 4-5 साल। मैं श्री राम सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर में था, ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में थे। उनके बड़े भाई साहब रंजीत कपूर बहुत बड़े राइटर हैं, इन्होंने एक प्ले किया था, एक रुका हुआ फैसला, और उसमें उन्होंने मेरे ख्याल से उस वक्त 30 साल के रहे होंगे, 25-30 साल के रहे होंगे, उन्होंने 80 साल के एक
एक बूढ़े इंसान, वृद्ध इंसान की भूमिका की थी, और जो ऐसे बोलता था कि कमाल कर रहे हो तुम, मैंने अगर ये कह दिया तो, इस तरह का उन्होंने लहजा पकड़ा हुआ था। और मैं तो इनको पहचान नहीं पाया आधे प्ले में कि अन्नू कपूर है, और वो अभी तक इनका स्ट्रॉन्गेस्ट रोल रहा है। उन्होंने बहुत फिल्मों में काम किया है, लेकिन वो, और फिर विकी डोनर में भी जो उन्होंने किया, वो भी चड्ढा, क्या नाम था उनका, डॉक्टर चड्ढा, तो वो दोनों कमाल का रोल किया है। ही इज अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग, ही इज अ फैंटास्टिक एक्टर, ही इज अ ग्रेट सिंगर, ही इज अ ग्रेट होस्ट। थैंक यू भाई शेखर, मेरी सारी शुभकामनाएं, और बहुत बहुत मशकूर हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज मेरे जन्मदिन पर आपने इतना प्यार, इतनी शुभकामनाएं, इतने आशीर्वाद दिए। वेरी काइंड ऑफ यू, मिलियन थैंक्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आप निर्देशक बन गए हैं, आपके अंदर बहुत कला छुपी हुई है, ईश्वर आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे, यही मेरी प्रार्थना है। और बच्चे को भी, अध्ययन को भी मेरे बहुत सारे आशीर्वाद, और आप बहुत बड़े कलाकार हों। और अध्ययन बेटा, आप देखो, मैं इसलिए बड़ा कलाकार होने का आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ मैं। देखो, स्टारडम का कोई भरोसा नहीं है। एक स्टार के लिए कलाकार बनना बड़ा जटिल काम हो जाता है। एक स्टार कलाकार बन जाए, ये बड़ी भारी चीज़ है। लेकिन हाँ, अगर एक कलाकार हो तो वो स्टार बन सकता है। और इसलिए मैं तुम्हें बड़ा कलाकार बनने का आशीर्वाद दूंगा। थैंक यू शेखर, थैंक यू वेरी मच। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर अन्नू कपूर बर्थडे स्पेशल आरजे सिद्धार्थ के साथ।